मेरी भाभी ने मेरे साथ कई बार जिस्मानी संबंध बनाया है। अब फिर से हम बिस्तरी करना चाहती हैं। क्या करूं? सवाल: मेरे भाई की शादी के 20 साल बाद भी कोई औलाद नहीं हुई। भाभी ने मेरे साथ जिस्मानी संबंध बनाया तो एक लड़की पैदा हुई, पर वह 3 दिन बाद ही गुजर गई। लड़की मरने के 4 महीने बाद भाभी फिर से मेरे साथ हमबिस्तरी करना चाहती हैं। मैं क्या करूं? जवाब: आपने एक बार गुनाह किया है तो उसे दोहरा भी सकते हैं, लेकिन इसमें बहुत खतरा है। पता चलने पर आपकी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। ये भी पढ़ें। देवर पर भारी पड़ा भाभी से संबंध। अरे वाह देवर जी, तुम तो एकदम मुंबईया हीरो लग रहे हो, सुशीला ने अपने चचेरे देवर शिवम को देखकर कहा। देवर भी तो तुम्हारा ही हूँ भाभी, तुम भी तो हीरोइनों से बढ़कर लग रही हो, भाभी के मजाक का जवाब देते हुए शिवम ने कहा। जाओ जाओ, तुम ऐसे ही हमारा मजाक बना रहे हो। हम तो हीरोइन के पैर की धूल के बराबर भी नहीं हैं। अरे नहीं भाभी, ऐसा नहीं है। हीरोइनें तो मेकअप करके सुंदर दिखती हैं, तुम तो ऐसे ही सुंदर हो। अच्छा तो किसी दिन अकेले में मिलते हैं, कहकर सुशीला चली गई। इस बातचीत के बाद शिवम के तन मन के तार झंझना गए। वह सुशीला से अकेले में मिलने के सपने देखने लगा। नाजायज संबंध अपनी कीमत वसूल करते हैं। यह बात लखनऊ के माल थाना इलाके के नबी पनाह गांव में रहने वाले शिवम को देर से समझ आई। शिवम मुंबई में रहकर फुटकर सामान बेचने का काम करता था। उसके पिता देवेंद्र प्रताप सिंह किसान थे। गांव में साधारण सा घर होने के चलते शिवम कमाई करने मुंबई चला गया था। 4 जून 2016 को वह घर वापस आया था। शिवम को गांव का माहौल अपना सा लगता था। मुंबई में रहने के चलते वह गांव के दूसरे लड़कों से अलग दिखता था। पड़ोस में रहने वाली भाभी सुशीला की नज़र उस पर पड़ी तो दोनों में हंसी मजाक होने लगा। सुशीला ने एक रात को मोबाइल फोन पर मिस्ड कॉल देकर शिवम को अपने पास बुला लिया। वहीं दोनों के बीच संबंध बन गए और यह सिलसिला चलने लगा। कुछ दिन बाद जब सुशीला समझ गई कि शिवम पूरी तरह से उसकी गिरफ्त में आ चुका है, तो उसने शिवम से कहा, देखो, हम दोनों के संबंधों की बात हमारे ससुर जी को पता चल गई है। अब हमें उनको रास्ते से हटाना पड़ेगा। यह बात सुनकर शिवम के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। सुशीला इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहती थी। वह बोली, तुम सोचो मत, इसके बदले में हम तुमको पैसा भी देंगे। शिवम दबाव में आ गया और उसने यह काम करने की रजामंदी दे दी। नबी पनाह गांव में रहने वाले मुन्ना सिंह के 2 बेटे थे। सुशीला बड़े बेटे संजय सिंह की पत्नी थी। 5 साल पहले संजय और सुशीला की शादी हुई थी। सुशीला उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के महाराजगंज थाना इलाके के मांझ गांव की रहने वाली थी। ससुराल आकर सुशीला को पति संजय से ज्यादा देवर रणविजय अच्छा लगने लगा था। उसने उसके साथ संबंध बना लिए थे। दरअसल सुशीला ससुराल की जायदाद पर अकेले ही कब्जा करना चाहती थी। उसने यही सोचकर रणविजय से संबंध बनाए थे। वह नहीं चाहती थी कि उसके देवर की शादी हो। इधर सुशीला और रणविजय के संबंधों का पता ससुर मुन्ना सिंह और पति संजय सिंह को लग चुका था। वे लोग सोच रहे थे कि अगर रणविजय की शादी हो जाए तो सुशीला की हरकतों को रोका जा सकता है। दरअसल सुशीला ससुराल की जायदाद पर अकेले ही कब्जा करना चाहती थी। उसने यही सोचकर रणविजय से संबंध बनाए थे। वह नहीं चाहती थी कि उसके देवर की शादी हो। इधर सुशीला और रणविजय के संबंधों का पता ससुर मुन्ना सिंह और पति संजय सिंह को लग चुका था। वे लोग सोच रहे थे कि अगर रणविजय की शादी हो जाए तो सुशीला की हरकतों को रोका जा सकता है। सुशीला नहीं चाहती थी कि रणविजय की शादी हो व उसकी पत्नी और बच्चे इस जायदाद में हिस्सा लें।
लखनऊ का माल थाना इलाका आम के बागों के लिए मशहूर है। यहाँ जमीन की कीमत बहुत ज़्यादा है। सुशीला के ससुर के पास करोड़ों की जमीन थी। सुशीला को पता था कि ससुर मुन्ना सिंह को रास्ते से हटाने के काम में देवर रणविजय उसका साथ नहीं देगा, इसलिए उसने अपने चचेरे देवर शिवम को अपने जाल में फांस लिया। 12 जून 2016 की रात मुन्ना सिंह आम की फसल बेचकर अपने घर आए। इसके बाद खाना खाकर वे आम के बाग में सोने चले गए। वे पैसे भी हमेशा अपने साथ ही रखते थे। सुशीला ने ससुर मुन्ना सिंह के जाते ही पति संजय और देवर रणविजय को खाना खिलाकर सोने भेज दिया। जब सभी सो गए तो सुशीला ने शिवम को फोन करके गांव के बाहर बुला लिया। शिवम ने अपने साथ राघवेंद्र को भी ले लिया था। वे तीनों एक जगह मिले और फिर उन्होंने मुन्ना सिंह को मारने की योजना बना ली। उन तीनों ने दबे पैर पहुंचकर मुन्ना सिंह को दबोचने से पहले चेहरे पर कंबल डाल दिया। सुशीला ने उनके पैर पकड़ लिए और शिवम व राघवेंद्र ने उनको काबू में कर लिया। जान बचाते समय मुन्ना सिंह चारपाई से नीचे गिर गए। वहीं पर उन दोनों ने गमछे से गला दबाकर उनकी हत्या कर दी। मुन्ना सिंह की जेब में 9,200 रुपये मिले। शिवम ने 4,500 रुपये राघवेंद्र को दे दिए। इसके बाद वे तीनों अपने अपने घर चले गए। सुबह पूरे गांव में मुन्ना सिंह की हत्या की खबर फैल गई। उनके बेटे संजय और रणविजय ने माल थाने में हत्या का मुकदमा दर्ज कराया। एसओ माल विनय कुमार सिंह ने मामले की जांच शुरू की। पुलिस ने हत्या में जायदाद को वजह मानकर अपनी खोजबीन शुरू की। मुन्ना सिंह की बहू सुशीला पुलिस को बार बार गुमराह करने की कोशिश कर रही थी। पुलिस ने जब मुन्ना सिंह के दोनों बेटों संजय और रणविजय से पूछताछ की तो वे दोनों बेकसूर नजर आए। इस बीच गांव में यह पता चला कि सुशीला के अपने देवर रणविजय से नाजायज संबंध हैं। इस बात पर पुलिस ने सुशीला से पूछताछ की तो उसकी कुछ हरकतें शक जाहिर करने लगीं। एसओ माल विनय कुमार सिंह ने सीओ मलिहाबाद मोहम्मद जावेद और एसपी ग्रामीण प्रताप गोपेंद्र यादव से बात कर पुलिस की सर्विलांस सेल और क्राइम ब्रांच की मदद ली। सर्विलांस सेल के एसआई अक्षय कुमार, अनुराग मिश्रा और योगेंद्र कुमार ने सुशीला के मोबाइल को खंगाला तो पता चला कि सुशीला ने शिवम से देर रात तक उस दिन बात की थी। पुलिस ने शिवम का फोन देखा तो उसमें राघवेंद्र का नंबर मिला। इसके बाद पुलिस ने राघवेंद्र, शिवम और सुशीला से अलग अलग बात की। सुशीला अपने देवर रणविजय को हत्या के मामले में फंसाना चाहती थी। वह पुलिस को बता रही थी कि शिवम का फोन उसके देवर रणविजय के मोबाइल पर आ रहा था। सुशीला सोच रही थी कि पुलिस हत्या के मामले में देवर रणविजय को जेल भेज दे तो वह अकेली पूरी जायदाद की मालकिन बन जाएगी, पर पुलिस को सच का पता चल चुका था। पुलिस ने तीनों को साथ बिठाया तो सब ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। 14 जून 2016 को पुलिस ने राघवेंद्र, शिवम और सुशीला को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया। वहां से उन तीनों को जेल भेज दिया गया। सुशीला अपने साथ 1.5 साला बेटे को जेल ले गई। उसकी 4 साल की बेटी को पिता संजय ने अपने पास रख लिया। जेल जाते समय सुशीला के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। वह शिवम और राघवेंद्र पर इस बात से नाराज थी कि उन लोगों ने यह क्यों बताया कि हत्या करते समय उसने ससुर मुन्ना सिंह के पैर पकड़ रखे थे। गुड बाय दोस्तों, स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक एंड कमेंट करके जरूर बताना और चैनल सब्सक्राइब करके रखो ऐसी कहानियों के लिए।